अब देखो यार, अगर तुम लोग सीएम पंक के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर पंक के रिटर्न होने को लेकर कोडी ग्रेव्स की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल के क्राउन ज्वेल पर रिटेन करने के बाद रॉलिंस को उनका अगला चैलेंजर मिल चुका है। रोमन रेंस के क्राउन ज्वेल पर एलए नाइट को डिस्ट्रॉय करने के बाद रोमन रेंस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के लास्ट नाइट शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। लोगन पॉल के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर चैंपियन बनने के बाद लोगन पॉल पॉसिबली बैड बनी को फेस करेंगे। तो गाइस वहीं कायरी सेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर एक और बड़ा रिटर्न होने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका मंडे नाइट रॉ किया था, तो गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ शो को 1 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी। और गाइस लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो के FS1 पर ब्रॉडकास्ट होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को 1 मिलियन लोगों ने देखा था। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्मैकडाउन शो एक बार फिर से फॉक्स नेटवर्क के ऊपर ब्रॉडकास्ट हुआ, तो गाइस इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन शो को 2 मिलियन व्यूअरशिप मिली गए। और गाइस यहां पर क्राउन ज्वेल के गो होम एडिशन स्मैकडाउन को करीबन 2 मिलियन लोगों ने देखा है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगले हफ्ते स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती गए। बट गाइस जहां तक बात रही क्राउन ज्वेल की, तो गाइस यहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर रोमन रेंस के एलए नाइट के डिस्ट्रॉय करके चैंपियनशिप को रिटेन करने के बाद रोमन रेंस का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। जहां पर बेसिकली रोमन रेंस सोशल मीडिया के ऊपर क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के पिक्चर्स को शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर ट्वीट करके अनटचेबल लिखते गए। और गाइस बेसिकली रोमन रेंस लोगों को ये बताना चाहते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी रोमन रेंस के लेवल का नहीं गए और रोमन रेंस को कोई भी इस समय टच नहीं कर सकता है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्लड लाइन की मदद से रोमन रेंस के एलए नाइट को बीट करने के बाद क्या एलए नाइट दोबारा रोमन रेंस को चैलेंज करते गए या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई का कोई और सुपरस्टार रोमन रेंस को चैलेंज करता है। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रोमन रेंस को अगला वो कौन सा रेसलर होने वाला है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में आकर रोमन रेंस को चैलेंज करेगा। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के चैलेंज करने की, तो गाइस यहीं कल डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल के रिटेन करने के बाद अब सेथ रॉलिंस को फाइनली उनका चैलेंजर मिल चुका है। और ये चैलेंजर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर का रेसलर ना होके बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कार्मेलो हेस है। वेल गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर सेथ रॉलिंस के वर्ल्ड टाइटल के रिटेन करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोशल मीडिया पर सेथ रॉलिंस को लेकर पोस्ट डाला था। और गाइस यही सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के बाद अब कार्मेलो का इस पोस्ट पर रिप्लाई आ चुका है, जहां पर बेसिकली कार्मेलो पर पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए ये कहते गए कि वो यहां पर सेथ रॉलिंस के साथ रिंग में 1-on-1 मैच रेसल करना चाहते गए और वो यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री को ये प्रूफ करना चाहते गए कि वो सेथ रॉलिंस को रिंग में नीट एंड क्लियर बीट कर सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सोशल मीडिया पर कार्मेलो के सरेआम सेथ रॉलिंस को चैलेंज करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्मेलो और रॉलिंस के मैच को बुक करती है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के चैलेंज करने की, तो कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर लोगन पॉल के रे मिस्टेरियो को हराकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ब्रांड न्यू यूएस चैंपियन बनने के बाद अब लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी ड्रीम मैच टीज कर दिया है। गाइस यहां पर लोगन पॉल के चैंपियन बनने के बाद यहीं लोगन पॉल के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल ने बैड बनी को इनडायरेक्टली चैलेंज कर दिया है, जहां पर लोगन पॉल का यह कहना है कि बैड बनी और लोगन पॉल दोनों ही का बैकग्राउंड रेसलिंग में बिल्कुल भी नहीं गए। बट गाइस इन दोनों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने का फैसला किया और बैड बनी जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक मैच लड़ने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को छोड़कर चले गए, तो वहीं लोगन पॉल ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 7 से 8 मैच रेसल किए हैं और अब यहां पर लोगन पॉल फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चैंपियन भी बन चुके गए। और गाइस अगर यहां पर बैड बनी के अंदर जरा भी दम है तो वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आके लोगन पॉल को 1-on-1 फेस कर सकते गए। और गाइस बेसिकली यहां पर लोगन पॉल के इंटरव्यू के अंदर लोगन पॉल ने बैड बनी को मॉक करते हुए इनडायरेक्टली बैड बनी को चैलेंज कर दिया है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि लोगन पॉल के इनडायरेक्टली बैड बनी को चैलेंज करने के बाद क्या बैड बनी सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई में आके लोगन पॉल को 1-on-1 मैच में फेस करते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलर्स के रिटर्न होने की, तो गाइस कल यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर कायरी सेन के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर शॉकिंग तरीके से रिटर्न होने के बाद अब कायरी सेन का फ्यूचर प्लान कंफर्म हो चुका है। गाइस यहां पर फैटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि कायरी सेन के कल यहां पर क्राउन ज्वेल पर रिटर्न होने के बाद और कायरी सेन के ईओ स्काई की मदद करने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कायरी सेन और ईओ स्काई को मिला के डब्ल्यूडब्ल्यूई एक और नया फैक्शन बनाने वाली गए और इस फैक्शन के अंदर
अंदर कायरी सेन और इयो स्काई के साथ साथ और भी काफी सारे मेंबर्स होने वाले हैं, जिनमें से एक मेंबर जापानीज सुपरस्टार सराई होने वाले हैं। और गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है कि सराई कौन है तो गाइज मैं आपको बता दूं, सराई यहां पर कुछ टाइम पहले WWE के NXT पर काम किया करती थी, बट गाइज कुछ दिनों पहले WWE ने सराई को फायर कर दिया था। बट अब जबकि कायरी सेन WWE पर वापस आ चुकी है तो गाइज WWE कंपनी यहां पर सराई को भी वापस लाने वाली है। और बेसिकली यहां पर WWE के अंदर इयो स्काई, कायरी सेन और सराई को मिला के WWE एक बड़ा जापानीज वुमन फैक्शन बनाने वाली है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि कायरी सेन और इयो स्काई का ये फैक्शन कैसे काम करता है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं CM पंक के WWE पर रिटर्न होने की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने कल यहां पर क्राउन ज्वेल पर देखी। कल यहां पर WWE जब उनका क्राउन ज्वेल पेपर व्यू कर रही थी तो गाइस उस पेपर व्यू के ऊपर क्राउड काफी बार CM पंक के नेम को चैंट कर रहे थे। और गाइस सऊदी अरेबिया में भी CM पंक के नारे लगने के बाद अब कोडी ग्रेव्स के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर कोडी ग्रेव्स ने फाइनली CM पंक के रिटर्न को लेकर बात की गई, जहां पर कोडी ग्रेव्स का यह कहना है कि वैसे तो WWE के अंदर CM पंक और कोडी का पास कुछ अच्छा बढ़िया नहीं गए और WWE के अंदर कोडी ग्रेव्स CM पंक को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। बट गाइज अगर यहां पर पंक सच में वापस आ रहे हैं तो गाइज कोडी ग्रेव्स यहां पर CM पंक का खुलेआम वेलकम करेंगे। और गाइज कोडी ग्रेव्स ये चाहेंगे कि वो WWE के लॉकर रूम में जाके CM पंक के साथ हाथ मिलाकर सारी बातों को भुला दे। और गाइज कोडी ग्रेव्स ने भी इस चीज को बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि उन्हें यहां पर CM पंक के रिटर्न को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि WWE के मल्टीपल रेसलर्स के CM पंक के रिटर्न को टीज करने के बाद और सऊदी अरेबिया में CM पंक के नारे लगने के बाद क्या फाइनली 25 नवंबर को WWE के सवाल WWE पंक को वापस लाती है या नहीं। वेल गाइज आप लोग CM पंक का रिटर्न देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।